हो गए। अगर संविधान के हिसाब से मौलाना साहब की, अजहरी साहब की अगर गिरफ्तारी जायज है तो हमारे कुछ सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन है गिरफ्तार करने वालों से। जब अगर जंतर मंतर से हुंकार भरी जाती है कि फलाने फलाने काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, क्या तब गिरफ्तारी हुई थी? टी राजा मस्जिदों के बाहर माँ बहन की गालियां देते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? क्या कुत्ता शब्द एक गाली से बड़ा हो गया? जो माँ बहन की गालियां उससे बड़ा हो गया? आपने इनके बयान सुने नेताओं के? 2019 में बयान दिया गया कि कब्रों से निकाल करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बलात्कार करो। आप ये देखो कि संसद में बैठे संसदीय क्षेत्र के लोग, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के ये बयान है, नेताओं के बयान है कि कब्रों से निकाल करके, मतलब तुम जिंदा को तो छोड़ नहीं रहे हो और मुर्दा के साथ भी बलात्कार करोगे। वाह रे वाह तुम्हारी महिमा सरकार। और यही सारे हमारे सबसे बड़े सवाल हैं कि आज की डेट में इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप अजहरी साहब को गिरफ्तार अगर संविधान के सबसे जायज मानते हो तो हम संविधान का सम्मान करते हैं और हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर उन्होंने ये कुत्ता शब्द बोला, कि उन्होंने बोला कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। अब इसके अंदर उन्होंने ये जो अल्फाज बोले थे, ये बोले थे इजराइल और फिलिस्तीन में जो कलेश चल रहा है उस कलेश को लेकर के, और आपकी भारत से सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है, उन पे एफआईआर हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपकी नजर में उनकी गिरफ्तारी जायज है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जो टी दादा जैसे लोग बयान देते हैं, जब संसद के अंदर भारत का। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो कि अपने ही नहीं अब गैर भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के समर्थन में आ चुके हैं और गैर लोगों का भी ये मानना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो अशार पढ़े थे, जिनको लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया था, जिसको लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी तक जेल में हैं, अभी तक रिहाई नहीं हो पाई है, वो शेर किसी शख्स के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि वो शेर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने फिलिस्तीन में हो रहे जुल्म के लिए पड़े थे। यानी कि दोस्तों, फिलिस्तीन में आज मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहां के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने वो शेर पढ़े थे। मुफ्ती साहब ने पढ़ा था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने आगे जो शेर पढ़ा, जिसको कुछ यूट्यूबर्स ने उस शेर को काट करके अपने चैनल्स पर अपलोड किया, रील्स बनाकर अपलोड किया, उसके बाद वो वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ और उसके बाद कुछ लोगों ने उस वीडियो पर कंप्लेन करवाई, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं वो शेर ये था, कुछ वक्त की खामोशी है शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है हमारा दौर आएगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस शेर के बाद ये शेर पढ़ रहे थे, यानी कि अभी मैंने आप लोगों को जो शेर सुनाया उसके बाद वो शेर पढ़ रहे थे, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किसी का नाम लेकर ये शेर नहीं पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी खबर बताने वाला हूं, यकीनन जिसे सुनने के बाद आपके दिल को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचेगा। और यकीनन जब मैंने सुना तो यकीनन मेरा भी दिल उदास हो गया था, मैं भी दोस्तों रोने पर मजबूर हो गया कि आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को किस कदर फंसाया जा रहा है, किस कदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को घेरा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर 2 एफआईआर पहले से ही थी, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जूनागढ़ में जो एफआईआर थी वहां से आपको अल्हम्दुलिल्लाह बेल मिल चुकी है। और अब जो कुछ में यानी कि कुछ की अदालत से जो फैसला आना है, इंशाअल्लाह वो पीर वाले दिन यानी कि सोमवार को वो फैसला आ जाएगा और अल्लाह ने चाहा तो वो फैसला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में ही आएगा। लेकिन दोस्तों, वहीं पर एक बुरी खबर ये आ रही है कि 9 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ गुजरात के मोसाड़ा में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ कंप्लेन करवा दी गई है। और मुफ्ती साहब पे ये कंप्लेन उसी को लेकर करवाई गई है, यानी कि मुफ्ती साहब जो है भड़काऊ भाषण दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब मैं सवाल ये करता हूँ कि मुफ्ती साहब का जो बयान है, जो शेर है मुफ्ती साहब ने जो फिलिस्तीन के लिए बोला है, इसराइल के लिए बोला है, क्योंकि दोस्तों मुफ्ती साहब ने किसी शख्स के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं बोला था। क्योंकि दोस्तों, हिंदू लोगों का कहना है कि वो हिंदुओं के लिए मुसलमानों ने कुत्ता बोला, यानी कि सलमान अजहरी ने कुत्ता बोला, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुफ्ती साहब ने अपनी एक वीडियो में सारी बातें क्लियर कर दी, एक एक चीज बता दी कि मैंने जो शेर पढ़े हैं यकीनन वो किसी शख्स के लिए नहीं, बल्कि जो फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है उसको लेकर वो सारे अशार पढ़े थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देख लेना, बहुत अहम और बहुत जरूरी आगे आप लोगों को बातें बताने वाला हूं दोस्तों, जो इस वक्त हिंदुस्तान का माहौल है उसको लेकर। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं इस वीडियो को पूरा देखें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 95% लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल पर बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं। और उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर हर अपडेट यहां पर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी कुछ में है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला पीर वाले दिन वो रिहा हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा। और आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप नमाजों में, वजीफों में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करें, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई की आप लोग दुआ करें। दोस्तों कुछ लोगों ने कमेंट किया मेरे वीडियो में कि आप बहुत लंबा वीडियो बना देते हो, तो मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूं कि आप ही बताइए, क्या मैं कोई गलत बात करता हूं? क्या मैं कोई उल्टी सीधी यहां पर बैठकर बात करता हूं? आपको हर बात मैं काम की बताता हूं और यहां पर बैठकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह हक बोलता हूं। और आप लोग कमेंट में अभी बताएं कि मैं किस तरह से आप लोगों को खबरें दे रहा हूं, सच्ची दे रहा हूं या झूठी दे रहा हूं। दोस्तों अगर आप लोगों को यकीन है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में एक एक बात सच्ची बता रहा हूं, किसी भी तरह से अपनी तरफ से लगा के कोई बात नहीं बता रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में अभी सुभान अल्लाह आप लोग लिख दीजिए। आपको लगता है कि ये चैनल अजहरी दुनिया हर खबर सच्ची दिखा रहा है, तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने क्या देखा कि एक पोस्ट डाली गई है लोगों के जरिए और उसमें हमारे चैनल्स के भी नाम है और वहां पर ये लिखा गया है कि कुछ यूट्यूबर्स उल्टे सीधे थंबनेल बनाकर और मुफ्ती साहब की जो खबर है वो गलत बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कुछ यूट्यूबर लोग ये कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तकरीर है, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तकरीर 3 महीने पुरानी है, लेकिन उस पर टाइटल, उस पर थंबनेल क्या बनाया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल से आने के बाद बयान कर दिया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल से आने के बाद तगड़ा बयान दिया, इस तरह से बयान दिया, हुकूमत को हिला दिया। तो दोस्तों बिल्कुल ये गलत है, ऐसे थंबनेल आपको नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने धोखे से बना दिए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश कर रहा हूं उन सारे थंबनेल्स को आप चेंज कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त जिस कठिन घड़ी से गुजर रहे हैं हम मुसलमानों को पता है, क्योंकि हमारे कायद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, यकीनन हम उनसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में है और हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को दिलो जान से चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वो शख्स हैं इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ही उस वक्त मैदान में निकल कर आए जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नरसिंहानंद गालियां दे रहा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन यानी कि हमारे दीन इस्लाम पर लोग तमाचा मार रहे थे, उस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ही निकल कर आए और नरसिंहानंद को चैलेंज दे दिया कि आजा रामलीला मैदान में, मैं अपनी किताब कुरान लेकर आता हूं, तू अपनी किताब लेकर आ और फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन बचता है, हम आग में कूदेंगे। लेकिन दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब दिल्ली पहुंचते हैं उसी तारीख में, लेकिन नरसिंहानंद नहीं पहुंचता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज कैद में हैं, तो हम लोग अपने घरों में मस्तियां कर रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त परेशानी की घड़ी में हैं। तो आप लोग क्या दुआ भी नहीं कर सकते? आप लोग वजीफा करें, दुआ करें, गौसे पाक के वसीले से परवरदिगार आलम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई अता फरमा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिख दें। मैं उन यूट्यूबर लोगों से गुजारिश करूंगा जिन लोगों ने उल्टे सीधे थंबनेल और अपनी तकरीरों पे इस तरह से थंबनेल लगाए हैं, टाइटल लगाए हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल से आने के बाद धमाकेदार बयान कर दिया, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि उन थंबनेल्स को चेंज कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है रिहा नहीं हो पाए हैं और जब हम उन वीडियो को देखते हैं यकीनन हमारे भोले वाले मुसलमान भाई ये समझते हैं कि यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बाहर आ चुके हैं। जब उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं तो यकीनन उनके दिलों को क्या ठेस पहुंचती होगी, उनको कितना बुरा लगता होगा, आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पीर के दिन कुछ की अदालत में जाएंगे और वहां पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो वहां से आपको रिहाई मिलेगी और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अपने घर तशरीफ ले आएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला से हम यही दुआ करते हैं। और आज इस वक्त जो हिंदुस्तान का माहौल है, हिंदुस्तान में इस वक्त मदारिसों को और मसाजिदों को जो निशाना बनाया जा रहा है वो आप लोग देख ही सकते हैं और आज कोई आवाज उठाने को ऊपर नहीं आ रहा है।
दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मौलाना तौकीर रजा खान ने जब इस्लामिया ग्राउंड में एहतजाज करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए अपने नौजवानों को बुलाया तो वहां पर लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई और यकीनन बरेली शरीफ की गली गली जाम हो गई। और आप लोगों को बता दूं कि बरेली शरीफ में इतना जाम और इतनी पब्लिक पहुंच गई कि वहां का मीडिया, वहां का प्रशासन भी बिल्कुल घबरा गया दोस्तों, इस कदर भीड़ थी। वहीं पर मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने फिर उसके बाद अपनी गिरफ्तारी दी और वहां के प्रशासन को बता दिया कि हम यकीनन अमन पसंद लोग हैं, हम यकीनन किसी भी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा सबूत है दोस्तों, जब मौलाना तौकीर रजा खान ने जितने भी अपने भाई लोगों को बुलाया था वो बिल्कुल अमन पसंदी के साथ बरेली शरीफ पहुंचे और उसी के साथ कलमा शरीफ, दरूद शरीफ का विर्द करते हुए वापस चले आए। लेकिन दोस्तों वहां पर मौलाना तौकीर रजा खान ने क्या क्या बातें कही वो आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो में 5 मिनट तक और बने रहें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लें। दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि मेरा वीडियो लंबा है, क्या आप लोग मेरे लिए 10-15 मिनट नहीं दे सकते हैं? मैं इतनी मेहनत से वीडियो रिसर्च करके और यहाँ पर बैठकर मैं वीडियो बनाता हूँ, एडिट करके अपलोड करता हूँ, कितनी मेहनत से आप लोग 15-20 मिनट हमारे वीडियोस को नहीं देख सकते क्या? क्या मैं यहाँ पर बैठकर कोई गलत बातें कर रहा हूँ? क्या यहाँ पर बैठकर मैं आपको गाने सुना रहा हूँ या कोई गलत बातें बता रहा हूँ? एक एक बात अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में और हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जो बात जरूरी है वो यहाँ पर बैठकर बता रहा हूँ। तो दोस्तों मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने अपने एहतजाज में, अपने प्रदर्शन में यहाँ की सरकार से, यहाँ के प्रशासन से जो बातें रखी वो आप लोगों को बता दूं। मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने सबसे पहले कहा कि हमारी ज्ञान वापी मस्जिद को जो निशाना बनाया जा रहा है, सबसे पहले सरकार को उस पर नजर रखनी चाहिए कि ज्ञान वापी मस्जिद को किसी भी तरह से हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। यानी कि बाबरी मस्जिद को जिस तरह से यहाँ के लोगों ने गिराकर मंदिर बना दिया, अब हम दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने कहा प्रशासन से और डीएम से और यहाँ की सरकार से साफ तौर पर यह कह दिया कि आप सुन लीजिए, अभी से हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मामले चल रहे हैं, यानी कि ज्ञान वापी मस्जिद की जगह पर ज्ञान वापी मंदिर जो लिखा गया था लेकिन उसके बाद उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये बहुत ही ज्यादा एक हमें दलील दिखती है जो धीरे धीरे ज्ञान वापी मस्जिद को बाबरी मस्जिद बनाने की बहुत बड़ी साजिश, यानी कि बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर बना और इसी तरह से ज्ञान वापी मस्जिद को भी घेरा जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने कहा कि इसकी हिफाजत होनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। और वहीं पर मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने कहा कि हमारे जो कायद इस वक्त जेल के अंदर हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, यानी कि उनको बिला कसूर जेल में कैद करके रखा हुआ है। हम यहाँ के प्रशासन और हिंदुस्तान की सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी से ये कहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो बेकसूर हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, उन्होंने जो अशआर पढ़े हैं वो जुर्म में आते ही नहीं हैं। फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट करके रखा हुआ है। तो मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने कहा कि उनको भी रिहाई मिलनी चाहिए और उन पर जो मुकदमे लगे हुए हैं झूठे, उनकी पूरी तरह से तहकीकात करनी चाहिए और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको उनके ऊपर से हटा देना चाहिए और मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा कर देना चाहिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मुंबई के जो सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील हैं, उन लोगों ने भी ये कह दिया है कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी साहब ने जो अशार पढ़े थे वो हेट स्पीच में आते ही नहीं हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो मुकदमे लगे हैं वो हेट स्पीच यानी कि भड़काऊ भाषण के लगे हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बयान दिया था वो हेट स्पीच में आता ही नहीं है, वो भड़काऊ भाषण में आता ही नहीं है, तो फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर किस तरह से भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच की जो धारा है वो लग गई और आपको जेल के अंदर डाल दिया गया? कैसे ये पॉसिबल हुआ, कैसे ये मुमकिन हुआ दोस्तों? तो ये बहुत ही बड़ा सवाल पैदा होता है और इसी तरह से मुसलमान हिंदुस्तान में एहतजाज और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कोई क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था।
और इसीलिए हम हिंदुस्तानी यकीनन अमन और सुकून के साथ एहतिजाज करेंगे और यकीनन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को न्याय मिलेगा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कुछ की अदालत से भी रिहाई मिलेगी और उसके बाद हमें उम्मीद है। पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हल्द्वानी का इस वक्त जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर हल्द्वानी में आपका कोई रिश्तेदार रहता हो तो उससे कह दें कि वो घर से बाहर ना निकले, या फिर आप हल्द्वानी की तरफ से कहीं बाहर निकले हुए हैं तो आप अभी जहां पर हैं वहीं ठहरे रहें, क्योंकि इस वक्त जो हल्द्वानी के उत्तराखंड का मामला है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पूरी तरह से गरमाया हुआ है। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि हल्द्वानी में इस वक्त पूरी तरह से कर्फ्यू भी लगाया जा चुका है। जो 6 मुसलमान शहीद हो गए हैं, 6 मुसलमानों को शूट आउट कर दिया गया है दोस्तों। उसमें जो नाम है जानी और उनका बेटा, यानी कि ये दोनों लोग गफूर बस्ती में रहते थे, इन दोनों लोगों को शूट आउट कर दिया गया है। इन लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पर एक 16 साल का लड़का जिसका नाम मोहम्मद आरिस है, इसकी भी मौत हो चुकी है, जो कि गफूर बस्ती में रहता है। और वहीं पर फहीम जो गांधीनगर के रहने वाले हैं, इनकी भी मौत हो चुकी है। और वहीं पर इसरार बनफूलपुरा के रहने वाले, इनकी भी मौत हो चुकी है। और सीबान जो 32 साल के हैं, इनकी भी वहां पर मौत हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लोकेशन हल्द्वानी उत्तराखंड में इस वक्त कितना ज़्यादा खतरनाक माहौल हमें देखने को मिल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं जो हल्द्वानी का माहौल है इंशाअल्लाह तबारक व तआला पुलिस प्रशासन बिल्कुल कंट्रोल में कर लेगी। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, हल्द्वानी में जो एक मदरसा और एक मस्जिद गिराने का जो मामला सामने आया, उसके बाद से ही वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया और अपनी मस्जिद और अपने मदरसे को बचाने के लिए जब वो सामने मैदान में आए दोस्तों, उसके बाद औरतों को भी पुलिस ने डंडों से मारा और औरतों पर लाठी चार्ज करने के बाद दोस्तों वहां पर पत्थरबाजी भी की गई। और उसके बाद पुलिस ने भी पत्थरबाजी की और सामने वालों ने भी पत्थरबाजी की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये मैं कहता हूँ कि आप लोगों को पुलिस पर पत्थरबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पुलिस पर अगर आप पत्थरबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये कानून हाथ में ले लेंगे। इसलिए दोस्तों आपको प्रदर्शन करना है तो मौलाना तौकीर रजा खान साहब की तरह कीजिए। आपको एहतिजाज अगर करना है तो अजमेर में यानी कि भीलवाड़ा में राजस्थान में जिस तरह से मौलाना अशरफुल जीलानी साहब ने एहतिजाज किया था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा कीजिए। जब मौलाना अशरफुल जीलानी साहब ने एहतिजाज किया, पूरे भारत को ये दिखा दिया कि हाँ हम अमन पसंद लोग हैं, हम किसी भी तरह से आतंक को नहीं फैलाते हैं, हम किसी भी तरह से भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं। यहाँ से हमें मैसेज ये देना चाहते हैं यहाँ की सरकार को कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। और हम मुसलमान इसीलिए भीड़ जमा किए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो में आप लोग एक बार माशाअल्लाह लिख दें और वहीं पर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।